नमस्कार साथियों, बकैती न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमारे साथ जो साथी हैं सूरज कुमार हैं, उनसे हम बातें करेंगे कि आपने जीवन के जो कार्यकलाप हुए, कहाँ सक्सेस कहाँ अनसक्सेस मिला, कहाँ पे नए लोग मिले, कहाँ पे बिछड़े, ये सब सारी कहानी आपके साथ ही होगी। चलिए कैमरा आप सूरज जी के सामने ले चलिए, इनसे कुछ बात कर लेते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम सूरज कुमार। चलिए बताइए, बचपन का जो पढ़ाई जीवन शुरुआत किए थे, उन चीज़ों को आप शॉर्ट में बता दीजिए। ये तो पहले पढ़ाई जो हम 2005 में स्टार्ट किए, 2005-06 में स्टार्ट किए, तो उस टाइम में बहुत गरीबी था। तो जाते थे गांव में, सरकारी स्कूल में जाते थे। बचपन के पढ़ाई के समय में आपको कौन से टीचर अच्छे लग रहे थे, या पढ़ने में मन लग रहे थे या नहीं लग रहे थे, ये बता दो। पढ़ने में उस समय तो मन लग ही रहा था, पर पढ़ाते थे भाई मैडम ही, तो मतलब मैडम आपको अच्छा लग रहे थे, एकदम पढ़ाते थे। तो जैसे जैसे आप बड़े होंगे तो सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल ही पढ़े होंगे कभी? नहीं, प्राइवेट स्कूल में कभी वैसा हालात ही नहीं आया कि मतलब वैसा उस समय हालात बहुत डाउन था। अच्छा, इकोनॉमिक की हालत सही नहीं था। हाँ। विद्यालय में क्लास के समय में कोई महिला मित्र भी बने होंगे, शायद आपको याद हो तो बता दें। उस समय महिला मित्र मेरे हम सबको नहीं रहता था, मेरा दोस्त का रहता था, पर वो बोलती थी कि तुम्हारा है। मान लो कि महिला मित्र किसी आपके दोस्त का है। हाँ। लेकिन वो लड़की बता रहे थे कि नहीं, आपसे प्यार कर रही है। हाँ हाँ, बस यही। तो मतलब धोखा एक तरह से हो रहा था। धोखा नहीं बोलिए, तो? उस समय उम्र ही वही चल रहा था। अच्छा, कभी आपके मतलब प्यार में नस भी काटी होगी ऐसा? ये तो हम नहीं कह सकते। चलिए बताइए सूरज जी कि आप जब बचपन में पढ़ाई कर रहे थे तो बहुत सारा बदमाशी भी किए होंगे, मनोरंजन भी किए होंगे। बचपन में बदमाशी बहुत किए हैं। पहले तो दिन रात 8-8 बजे सांझ तक नवारी में घुसल चलते थे, पुंज में घुसल चलते थे, बहुत बदमाशी। गार्जियन के डर से या टीचर के डर से? टीचर के डर से, मान लीजिए तो टीचर तो गार्जियन ही है। स्कूल जाने के डर से? स्कूल जाने के डर से। अब के बच्चा, जब आप 5 क्लास के अंदर में थे तो बहुत सारा लड़कियां भी पढ़ती होगी, बच्चियां। हाँ, उस समय आपको इस चीज से मतलब कि वाकिफ थे कि नहीं कि प्यार होता है ये सब? प्यार मान लीजिए तो नहीं, प्यार तो मन में मान लीजिए प्यार होता है, प्यार वास्तव में होता नहीं था। उस समय जानते ही नहीं थे कि प्यार होता क्या है। अच्छा। हाँ, बस उस समय बस एक मान लीजिए कि हम आई लव यू बोल दिए तो हो गया प्यार, समझ लीजिए, कभी होता नहीं था। डर नहीं लगता था कि क्या बोलेंगे, हम अपने गार्जियन को बता देगी? उस समय ये सब आप ये मतलब आई लव यू बोले थे कभी किसी को? नहीं, ये आई लव यू हम किसी को नहीं बोले हैं। वही पूछ रहे हैं। स्कूल का कार्यक्रम मतलब जो था, रूटीन क्या था? जैसे होता है ना कि शनिवार को संगीत कार्यक्रम होता है, ये सब मैथ ये मैडम पढ़ा रही है या सर पढ़ा रहे हैं, इसके बारे में? तो था ही, उसमें इंग्लिश नहीं था उस टाइम, और हिंदी वाली मैडम बहुत अच्छा पढ़ाती थी। जो मैम थी हिंदी वाली, बहुत अच्छा पढ़ाती थी। और उस टाइम सर उड़ाते थे ने, तो आधे टाइम में भाग जाते थे, और डर से कितना तो पैंट में पेशाब भी कर देता था। हाँ, और कितना स्टूडेंट दोपहर में ही भाग जाते थे बस्ता लेके। ये बात मेरे समय में पे हुआ था। आपका कोई ऐसा साथी था जो बचपन में बहुत सारा बदमाशी किया हो? जिसे होता है किताब फाड़ दिया, आप आए घर देखे तो किताब फाड़ा हुआ है, ये चीजें, और लड़कियों से लड़ाई करता था। ये हरकतें बहुत, मेरा साथी में ही था, बीच से पेजा ही फाड़ देता था और झाग देता था। आए तो गाली गलौज कर रहा था, मतलब कि दोनों साइड से कार्टून छोड़ के बीच से पेजा ही फाड़ देता था। नाम उसका बता सकते हैं आप? वो तो आप बताएंगे, अभी बताने की क्या, अभी नहीं बता सकते, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कह रहे हैं कि मतलब इनके साथ भी बहुत सारा दिक्कत आई है पढ़ाई के समय में। ऐसा है कि संगीत के समय में आप संगीत में भाग लिया हो, खेलकूद में भाग लिया हो? हाँ, कबड्डी में भाग लेते थे। कबड्डी आपको पसंद है? एकदम पसंद था। संगीत आप गाते थे कि नहीं? संगीत में तो पहले भाग जाते थे क्लासवे से। अच्छा, क्लास से निकल जाते? क्लासवे से भाग जाते थे। कोई क्लास में कोई लड़की पसंद थी आपको? नहीं, पसंद बताएं तो सर आपको कि मतलब पसंद समझ लीजिए, वो बोलती थी कि तुमसे है, मगर बात किसी और से चलता अच्छा, था। हाँ, पहले आपने बता दिया था।
जब आप प्राथमिक स्कूल में पढ़ रहे थे तो आप स्वतः मन से त्याग पत्र दिए थे स्कूल में, या फिर टीचर आपको समझाया होगा या गार्जियन समझाए होंगे? कुछ ऐसा घटना हुआ है? नहीं, घटना तो हुआ है। हम सब त्याग पत्र खुद से टीचर ने दिया है, हम खुद से कभी नहीं लिए। मतलब टीचर ने आपको भगा दिया है, ऐसा ही कुछ हुआ था। ऐसा मतलब कह सकते हैं कि धक्के मारा है। हाँ हाँ, यही कह सकते हैं आप सब। बहुत बड़ी बात वो घटना है, तो विस्तार से हमको बता दीजिए कि मतलब उस दिन क्या ये हुआ? रहने दीजिए। इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं आप, बता दीजिए हमारे दर्शकों को। रहने दीजिए। नहीं बताइए ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप बताइएगा, लोगों को जानने की इच्छा होता है कि आप बता रहे हैं तो वो चीजें। देखिए, उस समय अब खुद से तो त्याग पत्र लिए नहीं। अब पहले बता ही रहे हैं कि प्रेम ये होता था, तो होता है नहीं, लड़का लड़की का मैटर हो रहा था, तो उसी में बातचीत आगे बढ़ा, लड़ाई झगड़ा हो गया टीचर वगैरह से, तो धक्का मार के निकाल दिया टीचर। ऐसा यही सब चल रहा था, यही सब सिलसिला में। टीचर्स के साथ कोई घटना भी हुआ था? घटना मतलब प्यार का चक्कर था? नहीं, प्यार का चक्कर क्या, मतलब समझिए तो वही सब के मैटर में वही सब, मतलब समझ ही गए होंगे आप। नहीं बताइए। क्या मतलब वही प्रेम प्रसंग वाला, मतलब एक दोस्त था, लड़का लड़की के मैटर में मतलब हुआ थोड़ा बहुत इधर, तो उसी में टीचर ने धक्का मार के निकाल दिया। आप तो टीचर को नहीं समझाए? टीचर को समझाने के अब क्या समझाते, वो अब समझ सकते हैं। घटना भी हुआ था क्या? घटना यही प्यार व्यार के चक्कर में हुआ था। लव अफेयर था तो पूरा बताइए। लव अफेयर क्या रहेगा, आपको तो बताएं कि प्रेम प्रसंग वाला मैटर हुआ, तो टीचर ने त्याग पत्र दे दिया, जबरदस्ती धक्का मार के समझिए तो निकाल दिया। अच्छा, उसके बाद आप ऊपर के क्लासों में गए होंगे जी। तो पहले जो आपने बचपन के साथ समय गुजारे, तो आप बता रहे थे कि कोई ऐसा दोस्त भी था जो आपको बहुत तंग किया था। जी बिल्कुल। तो उनका भी तो कोई गर्लफ्रेंड होगा? समझिए तो एक ही प्रेम को दोनों को उलझलाए रखा था। अच्छा, ये मतलब कि एक प्रेमिका ने दो तीन लड़के को अच्छा, ऐसा ही था। शुरुआती समय में आप खेल कूद लड़ाई झगड़ों से में ज्यादा रहे हैं, मुझे लगता है जैसे कि बातों से, तो आपको कभी ऐसा लड़ाई भी हुआ है जो ज्यादा हुआ हो? हाँ, एक बार एक बच्चे में, समझिए बहुत पुराना याद है, तो एक लड़का से मतलब हुआ था, तो पूरा मारा मारी हो गया था। समझिए तो बहुत तरह से, मतलब अपने आप में अब गार्जियन तक ना ही पहुंच पाने दिए उसको, तो लड़ाई बहुत हो गया हम दोनों, समझिए तो। अच्छा, चलिए सूरज जी, प्राथमिक कक्षाओं को आप छोड़ते हैं, ले चलते हैं मिडिल और हाई स्कूल में जब गए होंगे तो वहाँ भी बहुत सारे साथी मिले होंगे, और गांव के जो दैनिक जीवन होता है, गृहस्थ जीवन भी आप झेले होंगे? जी होंगे, गृहस्थ हाँ, बचपन तो से जी उनके बारे में बताइए, जो गृहस्थ जीवन में दोस्त थे और स्कूल के दोस्त थे, दोनों में क्या फर्क अंतर हुआ, वो चीज बताइए। प्राथमिक स्कूल से जब निकले ना, तो माध्यमिक में जब गए तो 3-4 दोस्त डेली गांव से साइकिल से जाना, डेली आना, 2-2 बार जाना। 10th में 2-2 शाम सुबह जाना, एक बार फिजिक्स केमिस्ट्री। मतलब बहुत मेहनत किए थे, बहुत स्ट्रगल जीवन मतलब था उस टाइम। साइकिल से जाना स्ट्रगल ही था, बहुत ज्यादा था, गृहस्थ जीवन में थे। कितने साथी रहते थे? 3-4 साथी डेली गांव से जाते थे। और आप खेती वगैरह में काम करते थे गृहस्थ जीवन में? गृहस्थ जीवन में बहुत जी। दोस्त यार होंगे? दोस्त यार भी थे उस टाइम। दोस्त यार स्कूल के अच्छे लग रहे थे या फिर जो गांव घर से थे? गांव घर से जो जा रहे थे उसमें ज्यादा मित्रता थी हम सब में। ज्यादा सक्सेस किस में पाते हैं आप, गांव के दोस्तों में या फिर स्कूल के दोस्तों में? कहाँ से मिला है? गांव के दोस्तों में ही से, मतलब अगर मतलब कि गांव के दोस्तों में आपको सफलता लग रहा था? सफलता नहीं मिला है, मतलब समझिए तो एक बार जो होता है ना, सहायता, दोनों जाना साथ में, जाना साथ में आना, तो गहरी मित्रता समझिए। सारे दोस्त अभी साथ में हैं? सफलता नहीं बोलिए उसको। सारे दोस्त अभी साथ में या छूट गए हैं? अब धीरे धीरे गृहस्थ जीवन वाला हम सब हैं, तो छूट ही गए धीरे धीरे हम सब का। कोई ऐसा साथी है जिसका आपका बचपन से अभी तक दोस्त है?
भाई ऐसा मित्रता तो एक ने दो हर किसी का रहता है, आपका भी रहा होगा और बिल्कुल। सारे साथी का रहता है। तो उसमें समझिए तो एक साथी है सुबीन, जो कि अच्छा। बहुत अभी तक में अगर मानिए तो एक बार अच्छा भी मानिए, नहीं तो बहुत बेकार भी मानिए। अभी जो आप बता रहे थे, जैसा नाम बताया सुविन, अभी आपका साथ में है या अलग है? अभी तो साथ ही रहते हैं, मतलब हर एक बार साथ नहीं समझिए तो। अब प्रेम मित्र तो सबका होता है, तो मिलना जुलना गांव का, तो समझिए। अभी क्या कर रहे हैं वो? अभी तो बिजनेस कर रहा है। आप भी करते होंगे, सहयोगी होंगे? नहीं, सहयोगी नहीं समझिए उसको, अब वो अपना कर रहा है। अच्छा। उसको सफल हुए या नहीं हुए इसके साथ रहते हुए? समझिए तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि एक किसी के साथ रह के बर्बादी तो बर्बादी ही है। इसका मतलब कि आपका जीवन में जो बता रहे थे बचपन से अभी तक आया है, शायद मुझे याद है किताब फाड़ने की बात कर रहे थे। किताब फाड़ने में उनका तो नहीं आता? उनका बात ही एक, उनका अलग इंटरेस्टिंग कहानी ही अलग है। अरे तो बताइए ना। नहीं बता दीजिए। अब समझिए तो चलिए, आप सुबीन के बारे में कुछ कहानी बता दिए। लग रहा है कोई कहानी जो है ना उनका रोचक है। रोचक इंटरेस्टेड तो है। हाँ। चलिए आप पूछ ही रहे हैं प्रदीप, हाँ, तो हम हाँ, बता ही देते हैं। बताइए। उनका एक अलग ही कहानी है, समझिए। जो इंटरेस्ट कहानी मतलब एक तरह से कहते हैं ना प्रसिद्ध, वो एक अलग इंटरेस्ट में है। चला अलग दुनिया में चले जाइएगा। अच्छा, अगर वो मौका देंगे तो अगले पॉडकास्ट हम सुबीन जी जैसा बता रहे हैं उनका भी कभी कर लेंगे। ठीक है, पहले उनका कहानी आप बताइए, दोनों से मैच होता है। इतना पूछ ही रहे हैं तो बताना भी ठीक है, एक बार बता ही देते हैं। जब क्लास में जो आप बता रहे हैं पेज फाड़ने में, तो पूरा किताब को फाड़ देते थे वो बीच से, और वो झाप देते थे। बदनाम कौन होता था? तो हम हो जाते थे। अच्छा, मतलब कि किताब जो फट रहा था, तो क्लास में आपका फट रहा है या सबका फट रहा था? समझिए तो सबका वही फाड़ रहे थे, सबका नहीं, एक दो लोगों को वही फाड़ रहे थे। मगर बदनाम हम हो रहे थे। किस क्लास का बात है ये सब? ये सब प्राथमिक स्कूल के, जब प्राथमिक में पढ़ रहे थे तभी का माहौल है। कहीं आपका जो प्रेम का कहानी बता रहे थे, आपका प्रेम उससे भी तो नहीं बात कर रहा था? आप वही बात है लग रहा है। नहीं, ये मतलब नाम नहीं इसमें लेना हम चाहेंगे। अच्छा, हाँ। समझिए तो एक प्रिय जो होता है ना, तो उस टाइम का 2-3 लोग थे, उसमें नाम नहीं लेना चाहेंगे हम। किस क्लास तक मतलब आपका वो बदमाशी किया होगा? वो भी पढ़ाई किए होंगे कुछ? इसका अलग ही कहानी है, क्या बताएं अब। बताते जाइए आप। प्राथमिक से हाई तक उसका वही हाले रहा है। अभी बताते जाइए, हम सुनते रहेंगे और दर्शक भी सुनेंगे। शुरू से शाम, मतलब प्राथमिक से हाई क्लास तक उसका वही रोल ही रहा अभी तक। पर अब समझिए तो बर्बाद करने में तो उन्हीं का हाथ रहता है। तो बर्बाद सिर्फ आपको किया है कि और भी गांव के 2-4 होंगे, उनको भी बर्बाद किया होगा? 3-4 को तो लपेट ही लिया होगा कम से कम। पूछ के मतलब ये पूछना है आप जो पूछ रहे हैं ना, मतलब वो उससे पूरा क्लास ही नहीं, पूरा गाँव ही परेशान रहता था उससे। बहुत पॉइजन है लगता है। बोले तो आपको सर की मतलब समझिए तो मम्मी पापा भी तो उसका बहुत परेशान होंगे इससे। पूरा गांव ही परेशान था उससे। आप तो क्लास का स्कूल का बात ही छोड़ दीजिए, पूरा गांव मोहल्ला जो पूछ रहे हैं कि पूरा गांव, मतलब ये गांव हम जो बता रहे हैं आपको, तो ये गांव ही नहीं समझिए, पूरा अगर कहीं भी कुछ हुआ, अगर वो पहुंच गया तो उसको सुनना समझना नहीं रहता था कि अगर सही बात चल रहा है कि गलत बात चल रहा है, उसको डायरेक्ट लपड़ उठा देना है, किसी पे भी उठा देना है लपड़। वो इतना मतलब बहुत आतंकवादी लग रहा था। आतंकवादी नहीं समझिए, मतलब ये समझिए कि थोड़ा बचपना छोटा मोटा लड़ाई कर लेता था एकदम। हाँ। आगे जाके उसने बिजनेस किया, आप उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किए? नहीं, उसका थोड़ा कि प्रतीत हो रहा है कि आप बताएं कि उसके साथ रहते रहते बदमाशी बहुत ज्यादा करता था। तो उसने तो बिजनेस किया, आपने तो अभी क्या किया हमको नहीं मालूम, पता चल रहा है। तो बर्बाद आप कैसे कह रहे हैं कि उसने किया? आप बोल रहे हैं कि मेरा बचपन का प्रिय मित्र है और वो बिजनेस में सफलता भी पा लिया, और आप बदमाशी भी जहां तक बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा किया, फिर आप तो भी तो कुछ किए होंगे। क्या बताएं आपको, अभी आपको तो इतना बता दिए कि समझिए तो हमको उसी के साथ रह के 20 साल तो बर्बाद कर लिए जी। 20 साल?
समझिए अभी तक तो आपका बर्बाद, 20 साल बर्बाद हुआ, सबका बर्बाद कर दिया। सबका बर्बाद नहीं किया, मतलब समझिए तो एक साथी लंगोटिया तरह जिसको बोलता है, साथ रहते रहते बर्बाद हो जाना। अच्छा अच्छा, मतलब संगत का असर पड़ गया है। आप समझिए तो संगत का ही असर। चलिए उस चीजों से हटते हैं, आप अभी दैनिक जीवन में क्या कर रहे हैं? दैनिक जीवन में बस अभी तो इधर उधर घूम रहे हैं। आप जो हमारे साथ जुड़े हैं उनसे क्या कहिएगा? हम यही कहेंगे सही से काम धंधा पर लगिए। बिहार में सरकार सही नहीं है। देखिए हम यही कहना चाहेंगे आपके दर्शकों से कि आपको जो इंटरेस्टिंग है, काम लगता है, उस काम में मन लगाइए, ठीक है। ये ना कि किसी के साथ गलत संगत में पड़ जाइए और उसके साथ लंगोटिया की तरह इधर उधर करते रहिए, तो उसमें सफलता नहीं मिलेगा। आपको जिस काम में मिल रहा है, इंटरेस्टिंग है, वही काम को करिए आप। जाते जाते सूरज जी ये बता दीजिए कि दर्शकों का 2-4 सवाल है, उसका राय आप बता दीजिए। क्या बता दीजिए? कि आप लव मैरिज या अरेंज मैरिज अच्छा होता है? देखिए ये तो आपकी और जो प्रेम प्रसंग में रहे होंगे उनसे ही डिपेंड करता है। अगर मेरी तरफ से अगर पूछ रहे हैं तो हम यही कहेंगे कि लव मैरिज अरेंज मैरिज दोनों अच्छा है, पर लव मैरिज में ये है कि आप फैमिली के सपोर्ट से करते हैं तो बेहतरीन है। अगर लव मैरिज में इधर उधर से दिस दैट करते हैं तो गलत है ये सब। मतलब लव मैरिज आपके हिसाब से अच्छा है? लव मैरिज बहुत अच्छा है। चलिए हटाइए, दूसरा सवाल बताइए कि अभी के जो भाग दौड़ के जीवन में सबसे बढ़िया खाना कौन सा है? आप गाजर का हलवा खाइए जी, बहुत बेस्ट है। पालक का साग खाइए। डायरेक्ट गाजर का हलवा बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा है, अभी गाजर का हलवा खाइए। अच्छा अच्छा। सूरज जी आखिरी सवाल है कि आप जाते जाते ये बता दीजिए कि अभी का जो भाग दौड़ का जीवन है उसमें देख ही रहे हैं लोग चैन से जी नहीं पा रहे हैं, उसके लिए आप कैसा जीवन उन लोगों को देना चाहते हैं, जैसे आप बहुत चीजें पीछे झेल चुके हैं? देखिए हम यही कहेंगे, जीवन में कुछ रखा हुआ नहीं है। आप आपका जो काम में इंटरेस्टिंग है वही काम को करिए। संगति मत करिए, किसी के सहारे मत चलिए। संगति बहुत खराब चीज है, बहुत खराब। इसको मतलब आप विवरण नहीं कर सकते हैं। आप जो काम में इंटरेस्ट है वो काम करिए। मतलब हमको तो लग रहा है कि आपको संगति एक ऐसा चीज है, जिस तरह से आप चाय को जब पीते हैं तो थोड़ा सा जीभ जल जाता है ना, उस तरह से आपको संगति से जीभ जला हुआ है। जी जी एकदम बिल्कुल समझिए। संगति बिल्कुल खराब, मतलब कि संगति को आपको गलत नहीं रखना है, यही चीज है। आपको भी बर्बाद कर दिया संगति ही लगता है। ठीक है, ठीक, बहुत अच्छा, धन्यवाद।